पत्नी जब गुस्सा होकर मायके जाने लगी तो पति उसे मनाने लगा, लेकिन पत्नी नहीं मानी। और उसके बाद जो होता है दोस्तों, आप सुनकर आपकी भी आंखें नम हो जाएंगी। आखिर क्या हुआ था इस घटना के अंदर, पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना हरियाणा के रोहतक हिसार की है। हरियाणा के रोहतक हिसार में एक लड़की होती है जो कि अपने मायके वालों के पास रह रही होती है। पति को वह छोड़ चुकी होती है, रूठ करके अपने घर बैठी है मायके में अपने भाई और भाभी के पास और माँ बाप के पास। तो यहाँ पर उसकी माँ और उसका भाई और उसकी भाभी ये कह रहे होते हैं कि हमारे गांव में एक लड़की जिसको ब्याही थी, यानी कि हमारे गांव का एक रिश्तेदार है, वह उसकी जो पत्नी है वो मर गई है, उसको 2 बच्चे हैं। तुम ऐसा करो, तुम्हारी शादी उससे करवा देते हैं और आराम से घर बसाना, क्योंकि हम तुम्हारा बोझ कब तक उठाएंगे। यह बात सुनकर वह लड़की रोने लगती है और वह अपने पति को याद करने लगती है और घर वालों से कह देती है, मैं हरगिज़ किसी दूसरे से शादी नहीं करूँगी। दोस्तों, असलियत में किस्सा क्या है, पूरी जानकारी लेंगे। एक लड़की होती है रीता, जो कि बहुत ही सुंदर है। उसके माँ बाप उसके लिए शादी के लिए लड़का ढूंढते हैं। लड़का ढूंढा जाता है सुशील, और सुशील का होटल चलता है तो उससे शादी कर दी जाती है। शादी होने के बाद 7-8 महीने तो दोनों बड़े अच्छे तरह से रहते हैं, प्यार से रहते हैं। पति पत्नी दोनों ही खुश हैं कि मौज है, घर परिवार में ना पैसे की कमी है। अब क्या होता है, रीता गर्भवती हो जाती है। रीता जैसी गर्भवती हो जाती है तो डॉक्टर को चेकअप वगैरह कराया जाता है। तो डॉक्टर कह देता है कि बच्चा ऊपर है नीचे, मतलब कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, तुम्हें ज़्यादा इधर उधर घूमना नहीं है, यानी कि सफ़र नहीं करना है। रीता वापस आ जाती है। पति सुशील को भी डॉक्टर बता देता है कि इसको ज़्यादा इधर उधर घुमाना नहीं है। अब दोस्तों, कुछ दिनों के बाद रीता के भाई की शादी थी। अब रीता अपने भाई की शादी में जाने की जिद करने लगती है। सुशील कहता है कि नहीं, डॉक्टर ने मना किया है, तुम भाई की शादी में मत ही जाओ, ना ही जाओ तो अच्छा है। लेकिन रीता कहती है, वाह, मेरे भाई की शादी है, मैं कैसे नहीं जाऊँगी अपने भाई की शादी में, ज़िंदगी में एक बार ही तो शादी होती है। दोस्तों, यहाँ पर खूब मनाता है सुशील, लेकिन रीता अपने भाई और अपनी माँ के पास फ़ोन कर देती है और उसकी माँ और उसका भाई तुरंत वहाँ पर आ जाते हैं फ़ोन करने के तुरंत बाद, और कहते हैं कि हमने अपनी बेटी को बेच नहीं दिया है, हम अपनी बेटी को जैसे यहाँ रहते ऐसे अपने घर रखेंगे। तो यहाँ पर ज़बरदस्ती वो अपनी बेटी रीता को ले जाते हैं। जैसे वहाँ पर शादी का माहौल था तो रास्ते में कीचड़ थी और कीचड़ में रीता का पैर फिसल जाता है और उसको चोट आती है। उसको उसके मायके वाले हॉस्पिटल में ले जाते हैं तो वहाँ पर डॉक्टर बताता है कि इसके पेट में जो बच्चा था वह मर चुका है, उसको निकालना पड़ेगा। यह बात सुनकर के रीता बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। और उसके बाद जैसे ही यह खबर पति सुशील को पता चलती है तो सुशील भी हॉस्पिटल पहुँचता है और जाकर अपनी पत्नी को देख कर रोने लगता है और कहता है कि तुम मेरी एक भी बात नहीं मानती हो। पत्नी रीता कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, लेकिन हम जो हो गया सो हो गया। उसके बाद दोनों पति पत्नी अपने घर आ जाते हैं, आराम से रहने लगते हैं। 1 वर्ष बीत जाता है तो एक बेटा पैदा होता है। उसके बाद भी आराम से रह रहे होते हैं। बेटा 4 साल का हो जाता है। तब 4 साल का बेटा जैसे हो जाता है तो रीता कहती है कि घर में AC वगैरह लगवा लो। पति कहता है सुशील की अभी काम धंधा थोड़ा कम है, AC बाद में लगवाएंगे, लेकिन रीता जिद पड़ती है तो सुशील AC लगवा देता है। उसके बाद एक बेटी और पैदा हो जाती है। और दोस्तों, एक दिन क्या होता है, एक दिन वह बच्चे, अब 1 साल और गुजर जाता है तो बच्चे खेलने लगते हैं। तो खेलते खेलते वह बच्चे लैपटॉप में कुछ खराबी कर देते हैं या मोबाइल को तोड़ देते हैं। तो इस बात को लेकर जो पति सुशील होता है अपनी पत्नी को डांट देता है कि तुम इन बच्चों को संभाल नहीं सकती, यह सामान चीज़ों को तोड़ते हैं। तो इस बात से जो पत्नी होती है बुरा मान जाती है और फिर सुशील से रूठ करके रीता उल्टी सीधी बात करने लगती है और अपने माँ और भाई को बुला लेती है। माँ और भाई आकर के तुरंत अपनी बेटी को अपने साथ ले जाते हैं। बात भी नहीं पूछते कि आखिर बात हुई क्या थी। अगर बात को पूछते और कहते कि भाई ऐसा तो होता है, बात बात पर मायके नहीं जाया करते हैं, लेकिन माँ और भाई कहते हैं कि तुम्हारे घर की कमी है, हमारा घर तुम्हारा ही घर है, चलो हमारे साथ, इसकी अकल ठिकानी आवा देंगे। दोस्तों, रीता को उसका भाई और उसकी माँ अपने साथ ले जाते हैं। अब वहाँ पर उसको रहते रहते 1 साल गुजर जाता है तो उसकी जो भाभी होती है वह ताने मारने लगती है कि यहाँ पर बैठी हुई है, अनाज हमारा ख़त्म हो रहा है, खर्चा हमारा है सारा कुछ, और करती है ना धरती है, आराम से बैठी रहती है। ताने मारने लगती है रीता को यह बात बहुत बुरी लगती है। और अब क्या होता है दोस्तों, रीता परेशान रहने लगती है और उधर जो उसका पति सुशील होता है, बिना रीता के उसका मन नहीं लगता है तो उसका कारोबार भी ठप हो जाता है, होटल भी बंद हो जाता है और अब वह विदेश चला जाता है कुछ कमाने धमाने के लिए।
इधर रीता बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, तो रीता के घर वाले अब उससे कहते हैं कि तुम्हें हम कब तक झेलेंगे, तुम्हारी क्यों ना शादी करवा दें। पड़ोस में ही एक रिश्तेदार है जिसकी पत्नी मर गई है, लेकिन रीता रोती है और कह देती है कि मैं किसी से शादी नहीं करूँगी, मेरा पति है। उसके बाद जो विदेश से आने के बाद जो उसका पति होता है सुशील, वह सोचता है कि एक बार रीता से मिलकर आता हूँ। जैसे रीता से मिलने के लिए जाता है तो रीता उसकी कॉली भर लेती है और कह देती है मुझे यहाँ से ले चलो, मुझसे गलती हो गई, माँ बाप भाई कोई किसी का नहीं होता है, ये तो पति ही है जो जीवन भर नखरे उठाता है। दोस्तों ये दोनों अपने वापस आ जाते हैं और आकर के प्यार से रहने लगते हैं। इस तरह से यहाँ पर दोस्तों इनकी ज़िंदगी दोबारा से संभल जाती है और दोबारा से अपने घर को बसा लिया करते हैं। तो थोड़ी सी समझदारी अगर पहले से ही रीता दिखाती तो घर उजड़ता ही नहीं, जो यहाँ के धंधे हैं वो ठप नहीं पड़ते, लेकिन समझदारी दिखाई तो सही, लेकिन बाद में दिखाई जब उनका नुकसान हो गया। तो मैं यहाँ पर यही कहूँगा कि छोटी छोटी बातों पर लड़ाई ना करें, समझदारी दिखाएं, जिससे कि बड़ी आफत टल सकती है। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।